यादव के इस्तीफे के बाद क्या अब स्ट्रैटेजी बदलेगी? हम लोग सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी बदलेगी? क्या अब सरकार बनाने की पेशकश होगी? हाँ बिल्कुल, हम जितने भी लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं लगातार वो यही कह रहे हैं कि अब सरकार बनाने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है एकनाथ शिंदे के साथ करेगी और आगे का प्रोसेस जो है वो जल्दी बताया जाएगा। कुछ ही देर में श्वेता यहाँ पर चंद्रकांत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस दोनों जो बात करेंगे। हम जिस जगह पे हैं वहां पे ही जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं उनको रखा गया था, वो यही है और थोड़ी देर में एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल जो है वो मीडिया से बात करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें जो है वो खुल के सामने आएगी कि किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का और एकनाथ शिंदे का होने वाला है। क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना, जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट की बात चल रही थी, मगर अब जब उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन दे दिया है तो अब किस तरीके से आगे प्लान करना है, ये स्ट्रैटेजी पे जरूर जो है वो डिस्कशन होगा और मीडिया को इसके बारे में जरूर ब्रीफ किया जाएगा कि अब प्लान ऑफ एक्शन भारतीय जनता पार्टी का और एकनाथ शिंदे का क्या होगा। श्वेता, क्योंकि मौसमी अब तो कल का दिन बदल गया पूरा, अब तो कल के दिन अब ये देखना होगा कि नई सरकार, उसका गठन। नहीं बदलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो उठापटक है वो जरूर एक तरीके से समाप्त हो गई है। क्योंकि अगर आप देखिए बीजेपी के आंकड़े खुद ब खुद 113 हैं, तो जो बागी विधायक है अगर वो शिवसेना के साथ नहीं है तो अपने आप ही इंडिपेंडेंस के साथ बीजेपी के पास एक तरीके से मेजॉरिटी हो जाती है। तो ये पूरा सियासी खेल चलेगा। देखना होगा कि क्या गवर्नर अब सीएम के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि वो नेता है अपनी पार्टी के, तो उनको बुलाते हैं कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे, क्या प्रक्रिया होगी। पर हमें ये जानकारी मिल रही है कि मातोश्री में सीएम का कॉन्वॉय लग गया है। पहले ये सूचना आई थी कि अनिल परब इस्तीफा लेके राजभवन पहुंचेंगे, पर अब लौटती हूँ आपके पास, आशुतोष के पास इस समय चलते हैं क्योंकि आशुतोष गोवा में मौजूद हैं और आशुतोष वो असमिया गमछा गले में लपेटे हुए वहां से निकलते हुए विधायक ही दिख रहे हैं ना, वो शिवसेना के जो बागी विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्लाइट लैंड हो गई और काफी देर इंतजार करना पड़ा कि सब निकलेंगे। तो अभी ये देखना होगा क्योंकि दो रास्ते हैं, उनमें से कितने लोगों को निकलना, और ये शायद जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये जो है तमाम सारे विधायक ही हैं। और अब दरअसल ये कि सुबह इनको 7:55 पे मुंबई के लिए निकलना था, 1 घंटे का सफर था हवाई, उसके बाद उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए जाना था। लेकिन अब जब सरकार ही गिर गई, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ही दे दिया है, तो फ्लोर टेस्ट की जल्दबाजी है नहीं। अब ये देखना होगा कि तमाम सारे विधायक कल मुंबई जाएंगे भी या नहीं, क्योंकि अब तो नई सरकार बननी है। नई सरकार में एक अलग नेगोशिएशन होता है जिसके साथ आपको गठबंधन करनी है, कई सारे अलग बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें गोवा एयरपोर्ट से, टर्मिनल के भीतर ही हैं हम, और जो विशेष विमान स्पाइस जेट का गुवाहाटी से यहाँ पर आया है और उसके बाद एक एक करके तमाम सारे विधायक निकल रहे हैं। जाहिर है इनके अंदर एक अलग खुशी होगी। बगावत के बाद जो उम्मीदें थी वो लगभग पूरी हुई और कल जो एक मंथन हो सकता था एकनाथ शिंदे के लिए भी कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर थी कि आपने उनके 38-39 तोड़े, 40 तोड़े, कहीं रिवर्स बगावत न हो जाए फ्लोर टेस्ट पर। लेकिन अब उन तमाम आशंकाओं, तमाम संभावनाओं और तमाम डर पर एक तरह से ब्रेक लग चुका है। और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब एकनाथ शिंदे में वो आत्मविश्वास जरूर होगा कि अब नई सरकार बनेगी और जिस चीज के लिए उन्होंने संघर्ष किया कि वो चीजें वो मिलेगा, उन्हें वो पद मिलेगा या जो भी बातें हों। और आशुतोष केवल इतना नहीं कि टूटेंगे नहीं, ये सारी चीजें भी होती रही कि अभी तो 2-3 और जाने वाले थे गुवाहाटी। देखिए कैंप में एक बार अगर बाकी नेता एक करके जब गए थे तो 17 थे, 17 से 40 तक पहुंच गए, तो जाहिर है अगर इतने लोग आ जाते हैं तो बाकी लोगों को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देखनी है। अभी हमें जानकारी दी गई कि ये जो तमाम मुसाफिर आ रहे हैं दरअसल ये दूसरे गंतव्य से आए हैं, लेकिन दोनों चूंकि जो टारमैक से जुड़ता हुआ जो एरो ब्रिज होता है वो इसी प्लेटफॉर्म पर आएगा, तो वो कभी भी, चूंकि प्लेन लैंड हो चुका है, वो बाहर निकलने की तैयारी में है, तो कभी भी वो किसी भी क्षण वो हमारे फ्रेम में दिखेंगे। लेकिन हाँ, अब अगर एकनाथ शिंदे के साथ इतने सारे लोग आए हैं, सरकार की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं, तो बाकियों को भी ये उम्मीद जरूर होगी कि राजनीति में कि वो पीछे क्यों रहे, बाकी क्यों रहे। लेकिन अभी तक बारी
सारी विधायकों की थी चर्चा और सुगबुगाहट ये भी थी कि अगर एकनाथ शिंदे अपने खेमा मजबूत कर लेते हैं और उनकी जीत हो जाती है तो क्या वो विधायकों तक सीमित होगा या आज नहीं कल वो सांसदों तक भी पहुंचेगा और वो धीरे धीरे सांसदों को भी अपने खेमे में लाएंगे, क्योंकि विधानसभा में आपने संख्या मजबूत कर ली है। पार्टी पर भी अगर वर्चस्व चाहिए तो आपको विधायकों के साथ सांसदों की भी संख्या चाहिए होगी, साथ ही शिवसेना की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसमें भी लोगों की संख्या। और ये देखिए कि थाने का ही अगर मसला देखें तो वहां के जो शाखा प्रमुख थे, वहां के जो मेयर थी, उन्होंने धीरे जो शिव सैनिक माने जाते थे, जिनको कट्टर शिव सैनिक कहा जाता था, उन्होंने धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के गुट में जो है खुद को शामिल कर लिया। तो अब जाहिर है जब इस तरह आपका पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है तो जल्दी ही आप और नेताओं को भी देख सकते हैं जो एकनाथ शिंदे का दामन थामने। श्वेता, गोवा बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वहां पर सुबह से लेकर रात तक जो पर्यटक हैं उनका आना भी लगा रहता है, आम लोगों का आना भी लगा रहता है, लेकिन इंतजार वहां पर हो रहा है कि बागी विधायक कितनी देर में निकल कर आते हैं। ऊपर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको असमिया गमछा लपेटे लोग दिख रहे हैं वो बागी विधायक हैं, पर गुवाहाटी से निकलते हुए की तस्वीर वो है। अब वो गोवा में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां से भी अब मुंबई कब जाएंगे। विद्या इस समय मातोश्री के बाहर मौजूद है और हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, काफिला निकला क्या? मुख्यमंत्री अभी तो मुख्यमंत्री ही है, इस्तीफा जब तक वो दे न दे तो मुख्यमंत्री निकले हैं वहां से, और बारिश भी देखिए क्या झमाझम शुरू हो गई है मुंबई में। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आसमान सडनली एक अचानक से फूट गया है, लेकिन बादल जिस तरह से बरस रहे हैं उसको देख के तो यही लगता है कि थोड़ा सा समय और है। देख लीजिए गाड़ियां, ये एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं, पायलट जो गाड़ी है वो ऑलरेडी अंदर है एस्कॉर्ट की, और बाकी जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त तैयार थी। लेकिन तेज बरसात जो अचानक से शुरू हो गई इसकी वजह से थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है, लेकिन जो बहुत सारे जो नेतागण हैं शिवसेना के, जैसे अभी विनायक राउत हैं या फिर आप कह लीजिए जो मिलिंद नार्वेकर जो उनके सेक्रेटरी हैं, ये लोग सब अभी थोड़ी देर पहले ही मिलिंद ये सब के सब यहाँ से निकले हैं। वहीं अभी इस वक्त थोड़ी देर में अनिल परब जो अभी थोड़े पहले अंदर गए थे, अनिल परब अपने कुछ और साथियों के साथ उद्धव ठाकरे निकलेंगे राजभवन के लिए। हाँ। ये पक्का है, पत्र देना है, हाथ से फिजिकली देना होगा उनको, यही बताया जा रहा है। और इसी वजह से उनको ये जो उन्होंने अभी एड्रेस किया जिसमें इन्होंने इमोशनल अपील किया और कहा शिव सैनिकों को कि जो एमएलए बागी नेता आ रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, उन्हें सुचारू रूप से अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत उन्हें जो करना है उन्हें करने दीजिए। ये सब बातें कहने के बाद और रेजिग्नेशन देने के बाद अब उद्धव ठाकरे यहाँ थोड़ी देर मातोश्री में थोड़ी देर में ही निकलेंगे और सीधे पहुंचेंगे राजभवन, जहाँ पे वो गवर्नर को वो चिट्ठी पकड़ा देंगे। तो ये समय की भी कैसी त्रासदी होती है। यहाँ से उद्धव ठाकरे निकलने की तैयारी कर रहे हैं और वहां गोवा में बागी विधायक जो है वहां पहुंचकर वहां से निकलकर आने की तैयारी में लगे हुए हैं। आशुतोष एयरपोर्ट के भीतर हैं और भीतर से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशुतोष बताएं, विशेष विमान है, लैंड कर चुका है, पहुंच चुके हैं वहां पर। श्वेता जी, इतनी ऊहापोह की स्थिति थी कि अभी अचानक से ये जानकारी मिली कि कहीं दूसरे रास्ते तो नहीं निकल गए, तभी आपने तस्वीरें को अचानक सारे कैमरे दौड़ने लगे और यहाँ जो मुसाफिर बेचारे उनके लिए तो जैसे पता नहीं कैसा माहौल हो, तो सब तालियां बजा रहे थे। बहरहाल जो प्लेन लैंड हुआ है, दरअसल कल की जानकारी जो हमें मिली कि 7:30 बजे ये तमाम विधायक बॉम्बे जाने वाले थे। ये तब था जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब विधायकों को बॉम्बे जाने की जल्दी नहीं होगी, अब तो उन्हें बातचीत करनी होगी। आगे जो बीजेपी का अगर साथ जाना है, गठबंधन करना है, तो गठबंधन में बहुत सारी चर्चाएं अमूमन होती हैं, तो अब उनके पास वो जल्दी नहीं है बॉम्बे पहुंचने की। लेकिन मुंबई में सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम थे वो पहले ही कर लिए गए थे। लेकिन एक बार फिर आपको सीधे मुख्य द्वार पर लिए चलते हैं, क्योंकि आज गोवा को सबसे ज्यादा इंतजार शायद सैलानियों का नहीं बल्कि उन विधायकों का होगा कि देखिए इतने सारे लोग आज गोवा पहुंच रहे हैं। हालांकि सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद आज गोवा, और महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा जो केंद्र होगा वो ये पंजिम अगले कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। अगर ये विधायक कल सुबह चले जाते हैं फिर तो सब कुछ महाभारत जो होगी वो आगे जो भी होगा, प्रदर्शन हो या समर्थन हो, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो, शक्ति परीक्षण हो, वो सब कुछ जो है मुंबई में होगा। लेकिन अभी सब कुछ, सारा ध्यान सबका गोवा में है और जाहिर है जिस तरह की
उनकी खुशी उनके खेमे में होगी। फ्लाइट में लैंड करते ही जैसे सबके प्लेन और फोन ऑन हुए होंगे, सबको सबसे पहले खबर मिल गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। उसके बाद उन्हें भी पता चल गया होगा कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में क्या कहा होगा। तो अभी वो खुशी जो है वो अंदर होगी। मुझे लगता है जैसे बाहर आएंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज में, एकनाथ शिंदे के साथ साथ जितने भी बाकी विधायक हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको उनकी खुशी दिखाई पड़ेगी। हाँ, क्योंकि लैंड करने के फौरन बाद उनको पता चल गया होगा, क्योंकि जब वो लैंड कर रहे थे तो उस समय वहां पर घोषणा हो रही थी मुख्यमंत्री की कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, अब तक सारी जानकारी होगी, इसलिए कहा मैंने कि देखिए जितने कैमरे हैं, वो जितने सैलानी आ रहे हैं चल के, उन सब के बीच ये कैमरे बस उन चेहरों को खोज रहे हैं कि वो 39-40 कब निकलेंगे बाहर।